कुंवारों सावधान हो जाओ, देख लो हमीरपुर में दूल्हे के साथ खेला हो गया। 1.5 लाख में लाया दुल्हन, 1.5 महीना भी नहीं रुकी। बड़े चाव से की शादी, खूब गहने जेवरात डाले और 4 दिन में ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर लूटपाट कर निकल ली। लाखों रुपए गए, गहने भी गए और दुल्हन भी नहीं मिली। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, लेकिन दिमाग में था शैतान। उसने स्कीम भी ऐसी बनाई कि जानेंगे तो सिर पकड़ लेंगे आप। ऐसा प्लान बनाया कि दूल्हा खुद छोड़कर आया। उसे लगा कि उसने विश्वास दिलाया है तो आ ही जाएगी, लेकिन अब बेचारा मक्खियां मार रहा है। फिर पता चला कि ये तो चेन बनी थी जो पहले से ही सब कुछ प्लान करके बैठी थी। अपने ही कर गए धोखा, बिचौला बना हिमाचली, बाहर से लाए दुल्हन। धूमधाम से हुई शादी, परिवार भी खुश था कि बेटे की शादी हो गई, चलो अब चिंता खत्म हो गई है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चिंता खत्म नहीं हुई भैया, बल्कि चिंता बढ़ने वाली है। फिर अभी 4 दिन ही हुए थे और उस दुल्हन ने ऐसा रंग दिखाया कि 53 दिन बाद पता चला, और अब दूल्हे समेत परिवार के रंग भी उड़ गए हैं। ये कांड हुआ है हमीरपुर के भोरंज के शाही गांव के एक युवक के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 53 दिन पहले, 13 दिसंबर से, जब उसकी शादी हुई। वो कुंवारा था, उम्र भी हो रही थी, इसलिए वो और उसका परिवार शादी को लेकर चिंता में था। फिर वो मंडी के सरकाघाट के बलदेव शर्मा नाम के एक शख्स से मिला जो काफी साल से हरियाणा के यमुनानगर में रहता है। उसने लड़के की शादी की बात चलाई और शादी कराने के बदले 1.5 लाख रुपए मांगे। लड़के ने बातचीत कर ये सारा पैसा बिचौलिए बलदेव को दे दिया। बिचौलिए ने बबीता नाम की लड़की से उस लड़के की बात कराई और इसके बाद 13 दिसंबर 2024 को भोरंज कोर्ट में दोनों की शादी करवा दी। लेकिन उनके पास उस वक्त ना लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट था ना कुछ और। ऐसे में वकील ने शपथ पत्र के जरिए दोनों की शादी करवा दी। ठगों ने दूल्हे और उसके परिवार को विश्वास दिलाया कि युवती के जन्म प्रमाण पत्र, बाकी दस्तावेज जल्द ही उनके पास दे देंगे। और इसके बाद इस विश्वास पर परिवार ने दोनों की शादी गांव के मंदिर में पूरे विधि विधान से करवाई। शादी के बाद दुल्हन ने घर से सारे गहने उठाए और ये कहकर यमुनानगर जाने की जिद की कि उसकी मां बहुत बीमार है। ऐसे में शादी के 4 दिन बाद 18 दिसंबर को जब दूल्हा अपनी पत्नी के साथ यमुनानगर के अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद एक महिला और एक लड़की ने बताया कि मां आईसीयू में है और किसी को उनसे मिलने की परमिशन नहीं है। इनमें से एक लड़की ऐसी थी जिसे दूल्हा पहले से जानता था, क्योंकि वो उन दोनों की शादी में आई थी। ऐसे में उसे इस पूरे घटनाक्रम पर विश्वास हो गया। अस्पताल पहुंचने के बाद दुल्हन बबीता ने अपने नए नवेले पति को आश्वासन दिया कि वो 2 दिन में घर वापस आ जाएगी, इसलिए आप यहां से चले जाओ, यहां रहकर परेशान न हो। इसके बाद दूल्हा घर वापस आ गया और जब वो अपनी दुल्हन को वापस फोन करने लगा तो उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। उधर जब बिचौलिए बलदेव शर्मा से इस बारे में बात की गई तो उसने पल्ला झाड़ दिया और गहने और पैसे वापस करने से साफ इनकार कर दिया। तब जाकर इस परिवार को पता चला कि वो ठगी का शिकार हुए हैं और ये तो पूरी की पूरी चेन थी जो पहले से इन्हें ठगने की योजना बना रही थी। इस पर दूल्हे ने भोरंज थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लिहाजा इस तरह की खबरों से सबक लें और जो दूल्हे हैं और शादी के लिए उतावले हैं वो भी थोड़ा सोच समझ कर स्टेप लें।